हेलो गाइस, फैक्ट्स पॉज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक साल में इस बीमारी से ग्रस्त कितने लोग मर रहे हैं। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्लीज़ दबा दीजिए। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली बीमारी है क्रूट्सफेल्ड-जैकॉब डिसीज। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CJD भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसका मोर्टेलिटी रेट 100% है, यानी अगर किसी को ये डिसीज़ है तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये बीमारी प्रियंस नामक एक एबनॉर्मल प्रोटीन से होती है जिसके अंदर दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी होती है। प्रियंस ह्यूमन और एनिमल हम दोनों को ही इफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रियंस को खत्म करने के लिए आज तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में ये प्रोटीन ही होते हैं, और अगर हम साइंटिफिक लेवल पर बात करें तो प्रियंस को डिस्ट्रॉय करना एक इम्पॉसिबल बात है। ये सिर्फ तभी डिस्ट्रॉय हो सकती है जब इनको 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 483 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, लेकिन इतनी हीट सहन करना किसी भी एनिमल या ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। तो आइए अब हम इस डिसीज के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इस डिसीज के शुरुआती सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि ठीक से ना चल पाना, सही से ना बोल पाना, देखने में दिक्कत आना या ऐसी मूवमेंट करना जिन पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, बीमारी की डायग्नोज होने के कुछ महीने बाद ही ज्यादातर लोग मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक ये डिसीज को डायग्नोज किया जाता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी आपकी डेथ पक्की है। बीमारी के डायग्नोसिस के बाद मोटिव सिर्फ पेन और सिम्टम्स को दूर रखना होता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है एस्पेरगिलोसिस फंगी इन्फेक्शन, जिसका मोर्टेलिटी रेट 99% है। ये बीमारी CJD की तरह ही बहुत ही ज्यादा रेयर है। बीमारी ज्यादातर लो इम्यूनिटी वाले लोगों को होती है। ये डिसीज एस्पेरगिलस नामक एक फंगस से होती है जो कि एक बहुत ही कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है। बहुत सारे लोग इस बैक्टीरिया को ब्रीथ करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब हम इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में इंक्लूड है जैसे कि लोगों को बुखार आना, कफ के साथ साथ खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना या चेस्ट और जॉइंट्स में पेन रहना, सर दर्द रहना या स्किन का एबनॉर्मल होना। इस बीमारी के ज्यादातर सिम्टम्स कोरोना से मिलते जुलते हैं कि बीमारी काफी ज्यादा फेटल है और लंग्स को अटैक करती है और उन्हें काफी डैमेज पहुंचा सकती है। अगर इसके क्योर की बात करें तो ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मगर कहा जाता है कि एक केस ऐसा भी है जो क्योर हो गया था। सो साइंटिस्ट सोचते हैं कि बीमारी कुछ हद तक क्योरेबल है, मगर आज तक इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में रेबीज बीमारी शामिल है, जिसका मोर्टेलिटी रेट है 97%। इस बीमारी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये बीमारी 99% इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने पर फैलती है। अगर हम रेबीज के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है फीवर, हेडेक, चक्कर आना, वॉमिटिंग करना या फिर कंफ्यूजन रहना। रेबीज का आज की डेट में कोई वर्किंग क्योर नहीं है, बट जैसे कि आपको पता ही है, हम किसी भी रेबीज इन्फेक्टेड जानवर के काटने के बाद हम रेबीज की वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले आप अपनी वैक्सीनेशन की सीरीज पूरी कर लें तो आप लोग सेफ हैं। यूजुअली सिम्टम्स के आने के बाद आपका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स के आने के बाद हमारा मरना पक्का है। इस बीमारी के 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज इंक्यूबेशन, दूसरा प्रोड्रोम, तीसरा एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड, चौथा कोमा एंड फिफ्थ डेथ। पहला है इंक्यूबेशन, जिसके अंदर आपको किसी भी जानवर के काटने के बाद वो टाइम आता है जिसके अंदर आप जनरली इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये टाइम 1 से 3 महीने का होता है, मगर कुछ केसेस में देखा गया है कि ये टाइम 10 दिन भी रहा है। सो गाइस, दूसरा स्टेज है प्रोड्रोम स्टेज। इस स्टेज के बीच में आपको काटने वाली जगह पर पेन रहेगा और नमनेस रहेगी, यानी कि वो एरिया सुन्न रहेगा। इसी स्टेज के बीच में आपको वो सिम्टम्स जो हैं, जो हमने आपको पहले बताए थे, वो आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा स्टेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड। इस स्टेज के बीच में रेबीज आपके शरीर के अंदर जा चुका होता है और आपके शरीर पर पकड़ बना चुका होता है। अब वह सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे कि आपको हाइपर एक्टिविटी होने लगती है। खास तौर पे आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसका मतलब है आपको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, या फिर ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि आपको पैरालाइज का अटैक आ जाएगा। तो गाइज, इसका 4th स्टेज है कोमा। कोमा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसके बीच में एक पर्सन बहुत ही ज्यादा समय के लिए अनकॉन्शियस रहता है। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट स्टेज की। तो इसका लास्ट स्टेज है गाइस डेथ। तो जैसा कि आपने देखा कि दुनिया में ऐसी बीमारियां भी मौजूद हैं जिनका मोर्टेलिटी रेट 100% है, यानी अगर किसी को भी बीमारी पाई जाती है तो उसका मरना पक्का है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्दी आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए।